नमस्कार साथियों, अपने बुद्धि के जो सिद्धांत पढ़ रहे थे उसमें कंटिन्यू करते हुए आज एक नया और सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी तक अपने जो सिद्धांत पढ़ सके उसमें पहला जो बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था हमने यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विने का पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी जो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन की थी वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था मल्टीपल फैक्टर थ्योरी बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो थ्रस्टन की थी वो भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो है त्रिआयामी जो सिद्धांत था जेपी गिलफोर्ड का वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है जिसमें रीटी के अंदर चाहे सेकंड ग्रेड के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो 1983 के अंदर ये सिद्धांत दिया था, तो इसका याद रखना है। वैसे बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर अपने देखें तो मुख्यतः नाम से ही पता चल रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो बहुबुद्धि के अंदर क्या है कि बुद्धि के प्रकार बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। तो अपने देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है इसके अंदर ही इसके प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो उसको आप देख लेते हैं अपने। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। तो कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक और है जो इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड पुस्तक जो 1998 के अंदर आई थी। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं क्या है सिद्धांत के अंदर, पढ़ते हैं अपने। देखो बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत अपने पढ़ते हैं सबसे पहले। तो बहुबुद्धि याद रखना, बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत है। ठीक है, एक त्रिआयामी सिद्धांत हमने पढ़ा था, त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत है, वो जेपी गिलफोर्ड का था। त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत है वो किसका था? जेपी गिलफोर्ड का। ठीक है, तो वो तो अपने पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कौन सा नया सिद्धांत है, जो बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो जिसके प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ये सिद्धांत 1983 के अंदर दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1983 के अंदर दिया था। जो हार्वर्ड गार्डनर है, गार्डनर साहब ने कब दिया? 1983 के अंदर। तो सिद्धांत का नाम याद रखना और इसके प्रतिपादक है। सिद्धांत का नाम क्या है? बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। जो इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1983 के अंदर। इनकी एक पुस्तक है जिसके अंदर ये सिद्धांत दिया। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये याद रखना। अब इन्होंने देखो हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया कि जैसे मस्तिष्क से अपना माइंड है, क्या है? माइंड है अपना। तो माइंड में अगर कोई माइंड को कोई क्षति पहुंचती है, कई बार क्या होता है माइंड है या अपना जो मस्तिष्क है उसको किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है, तो क्षति हो जाती है। तो ये देखा है कई बार कि माइंड की कोई अगर उसको कोई चोट लगी है या कोई उसको क्षति पहुंची है माइंड को, तो कोई एक विशेष योग्यता है या विशेष क्षमता है वो प्रभावित होती है। विशेष क्षमता है वो क्या हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है या उसको कह सकते हैं अपने प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। लेकिन अन्य जो क्षमता है उन पर कई बार प्रभाव, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर माइंड के ऊपर कोई क्षति पहुंचती है, कई बार हमने देखा है कि माइंड के ऊपर माइंड को कोई क्षति पहुंच सकती है, तो उस क्षति के कारण माइंड की कोई विशेष योग्यता या विशेष क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो उस विशेष क्षमता या विशेष योग्यता जो प्रभावित होती है उसको अपने एक बुद्धि मान सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपने एक बुद्धि मान सकते हैं। अगर बुद्धि की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि किसको कहेंगे? बुद्धि है उसको क्या कह सकते हैं अपने? एक परिभाषा के अगर सिंपल रूप में कहें तो अपने ये कह सकते हैं कि बुद्धि है क्या? बुद्धि है विचार करने एवं मानसिक क्रियाओं का संक्षिप्त रूप है। या ऐसे कह सकते, एक तो ये कह सकते हैं कि बुद्धि है क्या, सिंपल भाषा में विचार करने एवं मानसिक क्रियाओं का क्या है? संक्षिप्त रूप है। मानसिक क्रियाओं का क्या है? संक्षिप्त रूप। या ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धि है वो मानसिक क्षमताओं, मेंटल एबिलिटी का क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ये भी तो कह सकते हैं बुद्धि।
तो इसी तरीके से इन्होंने गार्डनर ने ये कहा, कई बार क्या होता है माइंड को, जैसे ये माइंड है अपना मस्तिष्क है, इसके अंदर बहुत सारी योग्यता, बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी एबिलिटी है, मानसिक एबिलिटी। अब क्या होता है कई बार इस माइंड को कोई क्षति पहुंचती है, जैसे कोई क्षति पहुंच जाती है, तो ऐसे देखा इन्होंने ये पाया कि कई बार इसको कोई क्षति पहुंचती है माइंड को, मस्तिष्क को, तो कोई एक विशेष योग्यता प्रभावित होती है या विशेष क्षमता, विशेष क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है, अन्य क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कह सकते हैं कि जो एबिलिटी है, जो एक एबिलिटी है, इसका मतलब कई एबिलिटी है इसके अंदर, तो इन्होंने इसे जो विशेष क्षमता है उसको बुद्धि कहा है। क्या कहा है? बुद्धि कहा है। और इस प्रकार इन्होंने बुद्धि के शुरुआत के अंदर 7 प्रकार बताए थे। शुरुआत के अंदर जब 1983 के अंदर गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया तो बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार बताए। तो ये याद रखना है। तो उसके बाद में और देखेंगे आगे, वर्तमान में 9 है। जब गार्डनर साहब ने ये सिद्धांत दिया उस टाइम इन्होंने बुद्धि की कितने प्रकार बताए? 1983 को अंदर 7 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 7। 1998 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर इसने 8वां प्रकार बताया, वो याद रखनी है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, रीफ्रेम्ड एक बुक लिखी और उसके अंदर इन्होंने बुद्धि का 8वां प्रकार बताया। कौन सा? 8वां प्रकार, जिसको इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि कहा था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपने, नेचर इंटेलिजेंस कहा था। फिर इन्होंने 2000 के अंदर एक 9वां प्रकार बताया था। पूरा हम देखेंगे। ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी है, गार्डनर साहब है, इन्होंने एक शोध भी किया था न्यूरोसाइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, वो भी याद रखना। न्यूरोसाइकोलॉजी पे इन्होंने एक शोध भी किया था। तो इन्होंने ये कहा कि जो माइंड है उसके अंदर क्या है, अगर माइंड को कोई क्षति पहुंचती है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो एक कोई विशेष योग्यता प्रभावित होती है, अन्य योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो प्रभावित होती है या अन्य जो योग्यता या क्षमता, उसको हम एक बुद्धि का प्रकार मान सकते हैं। तो इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए अपने सिद्धांत के अंदर। तो देखते हैं जो पहली पुस्तक, पहले सबसे पहले तो आपको बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो दिया किसने? तो गार्डनर ने दिया, वो याद रखना है। और कब दिया? 1983 के अंदर। और ये पुस्तक नाम याद रखनी है, कौन सी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और दूसरी जो पुस्तक 1998 के अंदर लिखी इन्होंने, इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड पुस्तक, उसमें उन्होंने 8वां प्रकार बताया था और सन 2000 के अंदर 9वां प्रकार बताया था। तो कुल वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। तो अपने देखते हैं जो है प्रकार है वो पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे, कई बार क्या कोई एग्जांपल दे देता है और पूछ लेता है कि निम्न में से, जैसे चित्रकार है, चित्रकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, मूर्तिकार में कौन सी है, इसी तरीके से दार्शनिक है उसमें कौन सी बुद्धि है, वकील के अंदर कौन सी बुद्धि है, तो वो भी अपने विस्तार पूर्वक एक एक बुद्धि को हम देखते हैं। तो इसने जो गार्डनर साहब ने है बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। वर्तमान में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? 9। तो पहला जो बुद्धि है वो है भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि। भाषा बुद्धि या इसी को हम क्या बोलेंगे? शाब्दिक बुद्धि। भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि पहली है। ठीक है, तो दूसरी जो अगर अपने बात करें, पहले इसको समझ लेते हैं, भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि है क्या? भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि कौन सी है? एक एक को अपने समझते हैं और एग्जाम्पल, खूब इसके एग्जाम्पल लेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। तो ये क्या है कि जो शब्द है, कोई भी शब्द है और और वाक्य है, जो शब्द और वाक्य है उनको समझने की ये क्षमता है। क्या है? एबिलिटी है। ये जो भाषा बुद्धि है, सॉरी, भाषा या शाब्दिक बुद्धि है, वो क्या है? शब्द और वाक्यों को समझने की क्या है? क्षमता है। उसी को हम कौन सी कहेंगे? भाषा या शाब्दिक बुद्धि कहेंगे। दूसरे अगर अपने बात करें, भाषा और शाब्दिक बुद्धि है, इसके अंदर ये जो बुद्धि होती है ये शब्दों को क्रम में जमाती है, क्रम में, सीक्वेंस के अंदर जमाना, या अपने कह सकते हैं कि शब्दों के क्रमों के बीच में कोई संबंध है उसको स्थापित करती है। तो जो भाषा बुद्धि है वो मुख्यतः क्या काम करती है कि शब्द और वाक्य उनको समझने की क्या होती है, इसके अंदर क्षमता होती है। उसी को हम भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि कहते हैं। दूसरा, अपने माइंड के अंदर क्या चलता है? विचार, और विचार के साथ साथ में अपने क्या चलती है? भाषा, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है माइंड के अंदर, जिसके अंदर कई बार क्या होता है, कईयों का जो भाषण है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब
प्रभावित करता है, तो उसका कारण है कि उनके अंदर भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि है। ये मुख्यतः पाई किसके अंदर जाती है? अगर अपने बात करें तो जो भाषा और शाब्दिक बुद्धि है वो लेखक के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? एग्जाम्पल ध्यान रखना, आप पूछते हैं डायरेक्ट, लेखक के अंदर कौन सी होती है? भाषा बुद्धि होती है या शाब्दिक बुद्धि। दूसरा अगर बात करें तो कवि के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? यही होती है भाषा या शाब्दिक। और अगर बात करें साहित्यकार है, उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? भाषा एवं शाब्दिक बुद्धि होती है। उसके अलावा अगर अपने बात करें वकील, वकील के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? भाषा एवं शाब्दिक बुद्धि होती है। इसके बाद में जो जितने भी उद्घोषक है उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? भाषा एवं शाब्दिक बुद्धि होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और जो टीवी के अंदर प्रवक्ता आते हैं उसके अंदर भी कौन सी होती है बुद्धि? भाषा बुद्धि होती है। तो भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि किसको कहेंगे? जो इसका काम क्या है? शब्दों और वाक्यों को समझने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसी को हम क्या कहेंगे? भाषा बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि कहेंगे। जो पहला प्रकार वो पाई किसके अंदर जाती है? लेखक के अंदर है, कवि के अंदर, साहित्यकार के अंदर, वकील के अंदर, तो ठीक है, प्रवक्ता है उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, ये पहली जो बुद्धि अपने पढ़ ली। अब जो दूसरी बुद्धि अपने पढ़ते हैं, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, ठीक है। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि क्या है? तर्क करने की क्षमता। कौन सी बुद्धि? तार्किक गणितीय बुद्धि कौन सी होती है? तर्क करने की क्षमता। तर्क करने की क्षमता वह गणितीय समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या बोलेंगे? तार्किक एवं गणितीय बुद्धि कहेंगे। तो ठीक है, तो याद रखना कि तार्किक एवं गणितीय बुद्धि कौन सी होती है? तर्क करने एवं गणितीय समस्याओं को हल करने, गणितीय समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तार्किक या गणितीय बुद्धि। तो तर्क करने एवं गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? तार्किक एवं गणितीय बुद्धि कहलाती है। तो ये पाई किस किस के अंदर जाती है? तो तर्क करने की क्षमता किस में ज्यादा होती है? वैज्ञानिक में। तो वैज्ञानिक के अंदर कौन सी होती है? तार्किक। अब गणित का नॉलेज आपको पता है गणितज्ञ के पास होता है, या अपने कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्री होता है उसके अंदर भी कौन सी विधि होती है, सॉरी कौन सी बुद्धि होती है? ये तार्किक एवं गणितीय बुद्धि होती है। ठीक है, वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपने बात करें जो लेखपाल होता है, लेखपाल के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? यही होती है। ठीक है, अर्थशास्त्री हो गया, अर्थशास्त्री। ठीक है, इसके अलावा गणितज्ञ, इनके अंदर, सब के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? गणितज्ञ, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? या तार्किक एवं गणितीय बुद्धि होती है। तो जो लेखपाल हो गया, इसके अलावा लेखा परीक्षक हो गया, गणितज्ञ हो गया, वैज्ञानिक हो गया, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक एवं गणितीय बुद्धि होती है। तो याद रखना। तो पहले हमने कौन सी बुद्धि पढ़ी है? एक एक बुद्धि को मैं लिखता जाता हूँ दोबारा। पहली बुद्धि पढ़ी है हमने भाषा बुद्धि। कौन सी? भाषा बुद्धि। ठीक है, जो दूसरी बुद्धि हमने पढ़ी है अभी वो पढ़ी है तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। ठीक है, तो जो क्षमता है, जैसे शब्दों और वाक्यों को समझने की क्षमता है, उसको हम कौन सी कहेंगे? भाषा बुद्धि। ठीक है, तो इसके अंदर शब्द और वाक्यों को सबसे ज्यादा अगर जो समझने की क्षमता वो किस में पाई जाती है? लेखक में पाई जाती है, कवि के अंदर, साहित्यकार के अंदर, वकील के अंदर। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो प्रवक्ता वगैरह। ठीक है, इसके अंदर कौन सी होती है? भाषा बुद्धि। उसके बाद में तार्किक गणितीय बुद्धि कौन सी होती है? तर्क एवं गणितीय, जो गणितीय समस्याओं को समझने की जो क्षमता है उसको वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी? तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। ये किसके अंदर होता है? गणितज्ञ हो गया। उसके बाद में अगर अलावा बात करें तो वैज्ञानिक हो गया।
ठीक है, लेखपाल हो गया, ठीक है, लेखा परीक्षक हो गया, इनमें सब में कौन सी होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अगली हम पढ़ते हैं स्थानिक बुद्धि। कौन सी? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि तीसरी है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होता है कि जो भी चित्र होता है उसको मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता, चित्र है उसको मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? स्थानिक बुद्धि कहलाती है। ये किसके अंदर पाई जाती है? ये अगर बात करें तो चित्रकार के अंदर पाई जाती है। चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, मूर्तिकार, चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है, ये याद रखना। उसके अलावा अपने पायलट के अंदर बात करें, पायलट के अंदर मतलब ये स्थानिक बुद्धि है, ये किससे संबंधित होती है? किसी स्थान से संबंधित होती है। एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि स्थान से संबंधित होती है। दूसरा इसका ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जो स्थानिक बुद्धि है वो चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता क्या है? स्थानिक बुद्धि है। या अपने कह सकते हैं कि किसी कोई स्थान है उसके ऊपर कोई वस्तु को मैनिपुलेट करना, ये कौन सी है? स्थानिक बुद्धि है। अब पायलट है, पायलट, पायलट है, आपको पता है कि आकाश के अंदर उड़ रहा है तो उसको कोई स्थान विशेष का पता होना चाहिए, ठीक है, वो कैप्चर करता है आसानी से। इसका इसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? पायलट के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। मूर्तिकार हो गया, शिल्पकार हो गया, ठीक है, शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार जो सिग्नल मिलते हैं पायलट को उसके आधार पर ही वो दिशा का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो स्थानिक बुद्धि को दूसरा दिशा बुद्धि भी कह सकते हैं। स्थानिक बुद्धि को कौन सी बुद्धि कह सकते हैं? दिशा बुद्धि, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे नाम आए तो स्थानिक ही कहा था इसने, दिशा अपने कह नहीं सकते, लेकिन दिशा बुद्धि या स्थानिक बुद्धि ही की बात है, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी स्थानिक देनी है, अगर स्थानिक ना हो तो अपने दिशा बुद्धि कह सकते हैं इसको, ठीक है। शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार हो गया, पायलट हो गया, जो नाविक है समुद्र के अंदर, ठीक है, ठीक है, नाविक हो गया, या जो सर्वे करते हैं तो सर्वेक्षक हो गया, सर्वे करने वाला सर्वेक्षक, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। तो इससे स्थानिक बुद्धि का दो तरीके से आप ध्यान रखना, पहला तो कि चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थानिक बुद्धि कहलाती है। दूसरा ये याद रखना कि स्थानिक का मतलब दिशा से भी अर्थ होता है, कोई भी दिशा है उसको जानने की जो क्षमता है वो कौन सी है? स्थानिक बुद्धि या दिशा बुद्धि कहते हैं। इसलिए इसके अंदर कौन सी आ जाएगी? पायलट जो है, पायलट के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। जो सर्वे करते हैं सर्वेक्षक है उसके अंदर कौन सी होती है? स्थानिक बुद्धि, ठीक है। चित्रों को मानसिक रूप से क्या कर देते हैं? मानसिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। उसके बाद में आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। अगली जो बुद्धि पढ़ेंगे वो कौन सी है? शारीरिक गतिक बुद्धि। जो चौथी है शारीरिक गतिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गति पर नियंत्रण की क्षमता ही क्या कहलाती है? शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाती है। शारीरिक नियंत्रण की क्षमता, शारीरिक नियंत्रण की क्या है? क्षमता है, उसी को हम कौन सी बुद्धि कहेंगे? शारीरिक गतिक बुद्धि कहेंगे। ये किसके अंदर पाई जाती है? जो शारीरिक गतिक बुद्धि है, शारीरिक नियंत्रण पे, जैसे कोई मान लो क्रिकेटर है वो खेल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी विधि होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि की। भाई वो कवर ड्राइव लगा रहा है, कैसे, उस पर नियंत्रण कितना है? तो ये खिलाड़ी के अंदर होती है। कौन से खिलाड़ी के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। धावक हो गया, उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक एवं गतिक बुद्धि होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें, जो डांसर है, नर्तक है, उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। तो ये याद रखना है। एक जैसे न्यूरो सर्जन है उसके अंदर भी कौन सी होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। न्यूरो सर्जन, उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है।
तो ये आपको याद रखनी है, शारीरिक गतिक बुद्धि। आगे है जो संगीत बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत बुद्धि, संगीत बुद्धि इसका क्या है? संगीत बुद्धि किसको कहेंगे अपने? जो लय सुर ताल है उसको समझने की जो क्षमता है उसी को हम कौन से कहेंगे? संगीत बुद्धि कहेंगे। तो इसके अंदर जो गायक है, गायकार होता है, गायक है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? संगीत बुद्धि होगी। ये थोड़ा याद रखना है, संगीत बुद्धि होगी उनके अंदर। उसके अलावा एक दो एक साथ ही पढ़ ले अपने। एक तो है व्यक्तिगत, जो है पर्सनल आत्मन बुद्धि, आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। एक है इसी जैसी मिलती जुलती, एक है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, अदर्स इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या है? व्यक्तिगत आत्म बुद्धि क्या क्या होती है कि स्वयं को जानने की क्षमता को ही हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहेंगे। तो पहले याद रखना है कि व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि क्या है? स्वयं को जानने की क्षमता ही क्या कहलाती है? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होता है कि दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता, दूसरे की भावनाओं को समझने की जो क्षमता एबिलिटी है उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो स्वयं को जानने की जो क्षमता है वो किसमें होती है? मनोवैज्ञानिकों में भी होती है और दार्शनिक में होती है। किसमें होती है? मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक के अंदर व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि पाई जाती है। तो ये याद रखना है, जो है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक, दार्शनिक के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होती है। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इसके अंदर सबसे अगर बात करें अपने तो टीचर की बात करें, अध्यापक है। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, अध्यापक है वो दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को मतलब बालकों की भावनाओं को समझेगा, उसके बाद में ही उनका क्या कराएगा? अध्यापन करवाएगा, टीचिंग करवाएगा। तो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है? सबसे पहले बात करें तो अध्यापक के अंदर। कौन से? अध्यापक के अंदर। और ये बुद्धि है ना, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ये मनोवैज्ञानिकों में भी होती है। दूसरे के मन के अंदर क्या चल रहा है वो पता लगा लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अंदर भी कौन सी है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। मनोवैज्ञानिक में दोनों ही प्रकार की पाई जाती है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि भी पाई जाती है या व्यक्तिगत जो अन्य बुद्धि है वो भी पाई जाती है। तो थोड़ा याद रखना। इसके अलावा व्यक्तिगत जो अन्य बुद्धि है वो किसके अंदर पाई जाती है? समाज सेवी, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज सेवी, उसके अंदर कौन सी पाई जाती है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अब अगली पढ़ते हैं हमने प्रकृति, जो है प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं प्रकृतिवादी बुद्धि, दिखाई दे रहा होगा आपको प्रकृतिवादी बुद्धि। दो बुद्धि और रहेगी तो यहीं पे लिख देता हूं, एक वाहनों में लिख लेंगे। तो प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो प्रकृतिवादी बुद्धि का है नेचर इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि प्रकृति को जानने की क्षमता है वो क्या कहलाएगी? प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाएगी। ये है अगर बात करें पढ़े तो वनस्पति वैज्ञानिक के अंदर पाई जाती है, या जो पशुओं का डॉक्टर होता है उसके अंदर कौन सी होती है? प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस, सॉरी जो बुद्धि होती है वो होती है, मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस है। या अपने बात करें तो जो प्रकृतिवादी है वो किसान के अंदर पाई जाती है। तो जैसे किसान हो गया, ठीक है, और जितने भी प्रकृति से संबंधित मनोवैज्ञानिक है वो कौन से? सॉरी, मनोवैज्ञानिक नहीं, प्रकृति से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक है वो कौन से होंगे? प्रकृतिवादी। ठीक है, तो इकोलॉजी, जो इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं वो प्रकृतिवादी के अंदर, बुद्धि के अंदर आ जाएगा। 9 नंबर है अस्तित्ववादी। ये प्रकृतिवादी 1998 के अंदर दी थी। कब दी थी ये? पहले 7 प्रकार बताए। जो गार्डनर है उन्होंने 1983 के अंदर ये सिद्धांत दिया, जिसके अंदर 7 बताए। कितने बताए? 7 प्रकार बताए। और इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड जो पुस्तक लिखी 1998 में, उसमें 8वां प्रकार बताया, और सन 2000 के अंदर 9वां प्रकार बताया। तो देखते हैं 9वां प्रकार कौन सा है? अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी है? अस्तित्ववादी बुद्धि।
अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि मतलब ऐसी घटनाएं जिसके अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है, उनका पता लगाने के लिए पता लगाने की जो क्षमता है उसी को हम कौन से बोलेंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये दार्शनिक के अंदर भी पाई जाती है और जो चिंतक है, थिंकर है, उनके अंदर ये बुद्धि होती है। दो ही व्यक्तियों के अंदर होती है ये, अगर अपने बात करें मुख्यतः दार्शनिक हो गया और जो चिंतक हो गया, उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। तो अपने मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले कितने प्रकार बताए। जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी जो सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके अंदर बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। शुरुआत के अंदर जब 1983 के अंदर गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया तब बुद्धि के 7 प्रकार बताए। 8वां प्रकार 1998 के अंदर जो इंटेलिजेंस है रिफ्रेम्ड पुस्तक लिखी, उसके अंदर इन्होंने बताया प्रकृतिवादी जो सिद्धांत है, सॉरी, बुद्धि का प्रकार बताया। और सन 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि का 9वां प्रकार बताया। शुरुआत के अंदर अगर बात करें तो पहली है भाषा बुद्धि। कौन सी? भाषा बुद्धि। भाषा बुद्धि का अर्थ ये हो गया कि जो शब्द और वाक्य है उनको समझने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसी को हम क्या कहेंगे? भाषा बुद्धि। तो ये किसके अंदर पाई जाती है? अगर बात करें अपने तो ये पाई जाती है जो कवि हो गया, लेखक हो गया, साहित्यकार हो गया, इनके अंदर ही होती है ये एबिलिटी शब्द और वाक्यों को समझने की। ठीक है। दूसरी अगर अपने बात करें वकील के अंदर भी भाषा बुद्धि होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, इस कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। किसको कहेंगे अपने? जिसके अंदर तर्क एवं गणितीय समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है उसको हम कौन सी बोलेंगे? तार्किक गणितीय बुद्धि। ये किसके अंदर पाई जाती है? वैज्ञानिक है, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है, तो वैज्ञानिक के अंदर ये तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। उसके अलावा अर्थशास्त्री हो गया, गणितज्ञ हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक है, लेखा परीक्षक हो गया, इनके सभी के अंदर कौन सी होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अगली बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का अर्थ है कि चित्र, कोई भी डायग्राम है या कोई चित्र है, कोई मानचित्र है, उसको मानसिक रूप से परिवर्तित करने की जो क्षमता है वो किसके अंदर पाई जाती है? सॉरी, उसी को हम क्या कहेंगे? स्थानिक बुद्धि कहेंगे। ये मुख्यतः अगर अपने बात करें तो जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि। इसके अलावा इस स्थानिक बुद्धि का किसी स्थान से क्या होता है? संबंध होता है। किसी स्थान का पता लगाने की जो क्षमता है वो क्या है? स्थानिक बुद्धि है। ये पायलट के अंदर है और जो सर्वे करता है, सर्वेक्षक, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है। जैसे अपने थॉर्नडाइक ने मैंने बताया था, थॉर्नडाइक ने 6 कारक बताए हैं, 6 योग्यता बताई है। तो 6 योग्यता के अंदर एक मैंने दिशा योग्यता बताई थी, तो वही स्थानिक बुद्धि के 2 या अपने स्थानिक जो क्षमता है ये योग्यता कह सकते हैं। ठीक है, तो वही है ये। अगला बात करें तो जो शारीरिक गतिक बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब हो गया जी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण की क्षमता शारीरिक बुद्धि कहलाती है। जो किसके अंदर पाई जाती है? खिलाड़ी हो गया जैसे, ठीक है, जो धावक हो गया, जो शारीरिक क्रिया ज्यादा करते हैं उनके अंदर कौन सी शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें शारीरिक बुद्धि तो इसके अंदर 2 और बुद्धि के प्रकार, जैसे व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, पर्सनल जो सेल्फ इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये क्या होती है? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। स्वयं को जानने की क्षमता ही कौन सी होती है? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। तो ये किसके अंदर योग्यता पाई जाती है या किसके अंदर ये बुद्धि होती है? तो मुख्यतः अगर अपने बात करें दार्शनिक हो गए, फिलोसफर हो गए, और दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? व्यक्तिगत आत्मन, ठीक है, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस पाई जाती है। और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस है, वो किसके अंदर पाई जाती है या उसको किसको कहते हैं? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो दूसरे की भावनाओं को समझने की जो क्षमता है वो क्या कहेगी? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ये किसके अंदर पाई जाती है? मुख्यतः ये पाई जाती है मनोवैज्ञानिक में भी पाई जाती है और अध्यापक के अंदर। विशेष रूप से आपको याद रखना, अध्यापक में कौन सी पाई जाती है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि पाई जाती है। फिर प्रकृतिवादी बुद्धि, मतलब जो प्रकृति को जानने की क्षमता हो, ठीक है, ये किसान के अंदर हो गई, किसान हो गया, उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। इसके अलावा जितने भी ये इकोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक हो गए, वनस्पति वैज्ञानिक बोल सकते हैं, ठीक है, पशु चिकित्सक हो गया, उसके अंदर कौन सी है? प्रकृतिवादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है कि जो रहस्य है, कोई घटनाएं हैं,
ठीक है। उनकी जानने की जो क्षमता है उसके अंदर कौन सी बुद्धि, उसी को कौन सी बुद्धि कहेंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि। ये दार्शनिक और चिंतक में पाई जाती है। तो दार्शनिकों में कौन कौन सी पाई जाती है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि भी है और अस्तित्ववादी बुद्धि भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। तो इसके अंदर जो प्रश्नों की जो प्रकृति है तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, आपको कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और निम्न में से बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से जो है इसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है। जैसे ऐसे पूछ लेगा चित्रकार है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार चित्रकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। पहला तो ये इस तरीके से प्रकृति पूछ सकता है, तो आपको डायरेक्ट बता देना भाई चित्रकार में कौन सी होती है, स्थानिक। 3 ऑप्शन अन्य दे देगा, जैसे गणितीय तार्किक दे दिया, या व्यक्तिगत आत्मन, या एक और दे सकता है ये सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस दे सकता है, लेकिन वो नहीं होगी क्योंकि वो आगे अपने जो पढ़ेंगे स्टर्न का जो सिद्धांत है त्रिचापी उसके अंदर उन्होंने बताई थी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा इस तरीके से पूछ सकता है भी कौन सा प्रकार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार नहीं है। गार्डनर ने कौन सा प्रकार बुद्धि, कौन सी बुद्धि नहीं बताई, तो ये बुद्धि के प्रकार है, कौन सी बुद्धि नहीं बताई, तो कोई एक ऑप्शन दे देगा। जैसे विश्लेषणात्मक बुद्धि, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि गार्डनर ने थोड़ी बताई है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। एक ये याद रखना है कि मनोवैज्ञानिक थे आर्मस्ट्रांग। कौन से? आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम। मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम जो आर्मस्ट्रांग ने जो पुस्तक लिखी थी, तो आर्मस्ट्रांग जी ने ये कहा कि अगर गार्डनर के जो बुद्धि के जो सिद्धांत दे रखे हैं उसके अनुसार, बुद्धि के जो प्रकार दे रखे हैं उसके आधार पर अगर हम विद्यार्थियों को ये बता दें कि उसके अंदर ये बुद्धि अधिक है, तो वो है अपना व्यवसाय उसी अनुसार चुन लेंगे। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना, जिससे जो विद्यार्थी है वो इधर उधर भटके हुए नहीं। ठीक है, तो अगर अध्यापक इसके आधार पर, हम बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर अगर विद्यार्थी को अंदर ये बता दे कि बेटा तेरे के अंदर ये योग्यता है तो आप इस फील्ड में तो जा सकता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है उस फील्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी हो सकती है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भी सहायक है, पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता करता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो ये थोड़ा आपको करवा दिया कंप्लीट सिद्धांत है, और लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर भी कर दिया करो। और अब अपने एक सिद्धांत और है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।